अलैकुम प्यारे तुलबा और मोहतरम समाईन। आज आपके तीसरे दिन का क्लास है और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्ट वॉइस एंड पेस वॉइस पर है। फ़ेल हाल जारी के फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल पर मतलब अमली काम करते हैं, लेकिन अमली काम शुरू करने से पहले इसका फार्मूला सीखना नहायत ज़रूरी है। यानी स्ट्रक्चर FORMULA फार्मूला। सबसे पहले हमेशा के लिए सब्जेक्ट एस या आर या एम प्लस फोर्थ फार्म या फर्स्ट फार्म के साथ हमेशा के लिए ING और प्लस ऑब्जेक्ट आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसका मतलब सिंपल फार्मूला हो गया। ठीक है, ये इसका सिंपल एक्ट वॉइस हो गया। A.V मतलब ये फार्मूले के साथ नहीं है, ये एक्ट वॉइस का फार्मूला है। ठीक है, अब पेस वॉइस का फार्मूला। पेस वॉइस का फार्मूला यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड मीन्स पैसिव वर्ब। ठीक है, बाई के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखते हैं P.V मीन्स पेस वॉइस। ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं। बारी आ गए इन फ़िक्रों पर काम करते हैं। प्रैक्टिकल। आदिल हत लिख रहा है। ठीक है, इसका आसान तरीका यह है कि जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो फ़िक्रे को आप मतलब तवज्जो के साथ पहले पढ़ ले। ठीक है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो समझ आएगा ना। आदिल हत लिख रहा है तो इसका पता चल गया कि इसके आखिर में रहा है आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और एक्ट वॉइस में भी है। आदिल इज राइटिंग, क्योंकि लिखने का काम करता है। राइटिंग खत है ना, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है? आदिल इज राइटिंग अ लेटर, आदिल खत लिख रहा है। अ लेटर इज, अच्छा इधर कौन सा चीज़ आएगा अ लेटर के साथ? इसका पेस वॉइस हम इस तरह करते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी जब हम पेस वॉइस करते हैं इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में मतलब तबादला करना। तो ये ऑब्जेक्ट आखिर में, सब्जेक्ट आखिर में आएगा यानी अ लेटर के नीचे, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के नीचे यानी आदिल के नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं फार्मूले के मुताबिक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब एक नाउन होता है ना, क्या ये तो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? तो यहाँ पर एक लेटर है, ज़्यादा लेटर नहीं है। एस, अ लेटर एस बीइंग फार्मूले के मुताबिक और रिटन बाई आदिल। ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है? फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट अ लेटर है, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग और थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग हम क्यों लगाते हैं? यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है और थर्ड फॉर्म में आपको मतलब पता है कि पेस वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है हमेशा के लिए। तो थर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से ING को यहाँ से मैंने काट दिया और ये बी फर्स्ट फॉर्म के साथ इधर ऐड किया, ये बीइंग बन गया और इधर ये राइट रह गया ना, तो राइट के साथ मैंने राइट रोट रिटन इसका थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो ये पेस वॉइस हो गया। भाई आदिल अगर आप मतलब लगाए, अगर न लगाए फिर भी मतलब फ़िक्रे पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका उर्दू में भी मतलब इसका चेंज हो जाता है, हत आदिल के ज़रिए से लेकर जा रहा है। ठीक है, आदिल हत लेकर रहा है या हत आदिल के ज़रिए से लेकर जा रहा है, एक मतलब है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, बस आदिल और हत की बात है, मतलब सीधे तरीके से कभी हो रही है, कभी उल्टे तरीके से बात हो रही है।
ठीक है, सारा चाय बना रही है, सारा इज मेकिंग टी, ठीक है, फुल स्टॉप। सारा चाय बना रही है, तो यहाँ पर टी एज being made by सारा, फुल स्टॉप हो गया ना। चाय सारा के ज़रिए से बनाई जा रही है, टी एज बीइंग मेड बाई सारा, ठीक है। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो फ़िक्रे को चेक नहीं करते हैं, मतलब इसका चेक करना अज हद ज़रूरी है, ठीक है। टी एज बीइंग मेड बाई सारा फार्मूले के मुताबिक इधर भी है, ठीक है, क्लियर है। चाय सारा के ज़रिए से बनाई जा रही है, तो यहाँ पर अली सेब खा रहा है। इस पिक्चर में अब हम पिक्चर की तरफ विज़िट करते हैं, ये ठीक है, ये अली है, सेब पर मतलब ईटिंग का अमल करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल आज के क्लास में सब्जेक्ट भी आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी और वर्ब भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक किसने वर्ब मतलब पढ़ता है, क्लासों में सुनता है लेकिन देखा नहीं है। लेकिन हम तहय्युल तौर पर मैं आपको बताता हूँ ये सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो एक खाना भी एक काम है, सेब खाना, रोटी खाना, ठीक है। और ये सेब जो है एप्पल, और ये ऑब्जेक्ट है, और इस पर मतलब जो दांत उसने रखे यानी इस मुंह के ज़रिए से वो जब वो खा रहा है सेब को, तो ये ईटिंग का अमल जो है ये वर्ब है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस पर अमली तौर पर एक सेंटेंस करते हैं, ठीक है। अली सेब खा रहा है, अली सेब खा रहा है, अली इज ईटिंग एन, एक एप्पल है ना, एन एप्पल, ठीक है, क्लियर हो गया। एन एप्पल, सेब अली के जरिए से खाया जा रहा है, इसका पेशवाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। एन एप्पल एज being eaten by अली, ठीक है, फुल स्टॉप। ये एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाई अली हो गया। अब मुर्गी अंडे दे रही है, तो यहाँ पर अंडे है ना ज़्यादा है, ठीक है, एक नहीं है, ये एक से जब ज़्यादा हो जाए तो फिर इन एग नहीं आएगा। मुर्गी अंडे दे रही है, hen is LAYING laying eggs, नहीं बस egg laying egg, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर इन एग हम नहीं लगाते हैं, यानी आर्टिकल, अगरचे इधर वावल है, ठीक है, एग एन और अलफ की आवाज़ निकलता है, लेकिन यहाँ पर अंडे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये फ़िक्र इस तरह नहीं है मुर्गी अंडा दे रही है, ठीक है, मुर्गी अंडे दे रही है, तो अंडे का जमा अंडे है ना, अंडे है ना, तो यहाँ पर इन की ज़रूरत नहीं है, यानी आर्टिकल यहाँ पर hen is laying eggs, ठीक है, या the eggs हो, इस तरह, ताकि मतलब फ़िक्रे में मिठास आ जाए। इन एग वैसे दी की कोई मानी नहीं है, ठीक है। hen is laying the egg, इसका पेशवाइज the egg is being laid, LAID, थर्ड फॉर्म लेड, क्योंकि पेशवाइज में मतलब पेशे वर्ब, हम इसको पेशे वर्ब भी कहते हैं, लेड बाई hen, फुल स्टॉप, HEN, hen। the eggs being laid by hen, तो यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब द एग्स एज, मैंने इधर मिस्टेक किया है,
ठीक है, एज क्लियर हो गया। द एग इज बीइंग लेड बाई फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट द एग है, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया सेंटेंस। सेंटेंस को आप मतलब इस पर तसल्ली करें, अब ये क्लियर है बिल्कुल। अंडे मुर्गी के ज़रिए से दिए जा रहे हैं, ज़्यादा है ना। अब हम नफ़ी फ़िक्रे करते हैं। नफ़ी फ़िक्रों का आप फार्मूला लेके सब्जेक्ट प्लस एज या आर या एम या मतलब यानी नफ़ी फ़िक्रे, नट आएगा, नट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, नफ़ी फ़िक्रे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया क्योंकि ये एक्टवाइस है ना, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम इसका पेसोवाइज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नट, नट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये इसका पेसोवाइज हो गया। अब हम इस पर अमली तौर पर काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ रह गया है फार्मूले में, प्लस बाई प्लस आखिर में सब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। वी आर ज़्यादा है ना, वी आर नट प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। क्लियर हो गया एक्टवाइस। अब हम फुटबॉल हमसे नहीं खेला जा रहा है, इसका पेसोवाइस, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई अस, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है ना, वी नोमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं, और बाई ये अस जो है ये इसका सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्टिव केस को या नोमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील कर दे, तो मैंने सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील किया, अस आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। फुटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाई अस। अच्छा चेक करते हैं फार्मूले के मुताबिक वैल्यू सही है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल सही है, हेल्पिंग वर्ब ठीक, नट बिल्कुल सही है, और बीइंग फार्मूले में बिल्कुल, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई अस बिल्कुल क्लियर है। फुटबॉल हमसे नहीं खेला जा रहा है, पायलट जहाज़ को नहीं उड़ा रहा है, तो यहाँ पर ये जहाज़ है, ठीक है। ये जहाज़ का पिक्चर है, ठीक है। अब हम इस पर एक प्रैक्टिकल अमली तौर पर काम करते हैं। पायलट जहाज़ को नहीं उड़ा रहा है, PILOT, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए लिखता हूँ ताकि मतलब साथ साथ आप सीखते जाए। पायलट इज नॉट फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग एन एरोप्लेन, जहाज़ यहाँ पर एक है, AERO, एरोप्लेन, PLANE, क्योंकि एक तीर की तरह होता है इसीलिए इसको एरोप्लेन कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। स्पेलिंग चेक करते हैं, AEROPLANE, यहाँ पर भी AEROPLANE, एरोप्लेन। पायलट इज नॉट फ्लाइंग एन एरोप्लेन, क्लियर है। जहाज पायलट के जरिए से नहीं उड़ाया जा रहा है, इन एरोप्लेन, AERO, एरोप्लेन, PLANE, एन एरोप्लेन फार्मूले के मुताबिक इज नॉट बीइंग फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन बाई पायलट, PILOT, क्लियर है, फुल स्टॉप। PILOT आया आपको इधर नज़र नहीं आ रहा है, नीचे लिखते हैं, ठीक है।
PILOT, पायलट। क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं। एन एरोप्लेन सही है, फार्मूले के मुताबिक। हेल्पिंग वर्ब इस सही है। नट ठीक। बीइंग क्लियर। थर्ड फॉर्म फ्लाई फ्ली फ्लोन बाई पायलट क्लियर है। नुमान गाना नहीं गा रहा है। अच्छा, नुमान गाना नहीं गा रहा है। NOMAN। नुमान इज नट सिंगिंग SINGING सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। फुल स्टॉप। चेक करते हैं एक्ट वॉइस। नुमान इज नट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका पेस वॉइस आप कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। अ सॉन्ग इज नट, a song is not being sung। इसका मतलब पेसो आयस है ना, तो पेसो आयस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। सिंग गाना, यानी वो गाना गाता है। सिंग उसने गाना गाया। संग वो गाना गा चुका है। ठीक है। संग बाई नुमान। ठीक है। अब हम चेक करते हैं ताकि कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है। अ सॉन्ग इज फार्मूले के मुताबिक नट बीइंग संग बाई नुमान। यहाँ पर सिंगिंग SINGING। ठीक है, क्लियर है। अब हम सवालिया की बारी आ गई, सवालिया फिक्रों की तरफ। एस का फार्मूला एस या आर या एम सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म के बाद सब्जेक्ट है ना। ठीक है। सवाल या फिक्रों में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आखिर में सवालिया का निशान। ठीक है। एस आर एम प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ इस एक्सिलरी और सब्जेक्ट का आपस में जगह तब्दील हो गया। आपको पता है कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में होता है और एक्सिलरी अक्सर सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पर ये एक्सिलरी आता है और एक्सिलरी की जगह पर सब्जेक्ट आ गया। बाकी इसमें कोई नई चीज़ मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है, वही फार्मूला है सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस मतलब एक सीरीज़ के साथ मतलब जा रहा है ये फार्मूला आगे, वही मतलब फोर्थ फॉर्म है। ऑब्जेक्ट है, आखिर में सवालिया का निशान है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये एक्सिलरी और सब्जेक्ट आपस में तबादला किया। ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका पेसो आयस, इसका पेसो आयस H प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म के बाद प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा फुल स्टॉप। ये इसका पेसो आयस हो गया। ठीक है। या थर्ड फॉर्म नहीं, गलत हो गया, बहुत मिस्टेक किया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है। चलो इसमें मिस्टेक को हम ठीक करते हैं। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, पेसो आयस है। ठीक है। प्लस पेसो आयस के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट आता है ना, आखिर में सवालिया का निशान। दोबारा चेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीइंग और थर्ड फॉर्म। ठीक है, के बाद बाई और सब्जेक्ट, आखिर में सवालिया का निशान। क्लियर है। क्या अहमद खत लिख रहा है, एक क्वेश्चन है ना, मतलब सवालिया जुमला है, तो इसका एस। ठीक है। अहमद को एक्सिलरी की जगह पर और एक्सिलरी को अहमद की जगह पर। इज अहमद राइटिंग, WRITING, इज अहमद राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सवालिया का निशान।
क्या अहमद खत लिख रहा है, सवालिया का निशान मैंने डाल दिया, ठीक है। इज अहमद, AHMED अहमद राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अ लेटर, LETTER, अ लेटर इज फार्मूले के मुताबिक, नहीं गलत, बिल्कुल फार्मूला तो आप देखती नहीं है। ये फार्मूले में क्या चीज़ लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अ लेटर जब हम इधर ले आते हैं तो लेटर सिंगुलर नाउन है इज, अ लेटर LETTER इज अ लेटर फार्मूले के मुताबिक बीइंग रिटन, WRITTEN, रिटन फार्मूले के मुताबिक बाई सब्जेक्ट अहमद, ठीक है। सवालिया का निशान, इसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है। फार्मूले के मुताबिक एच इनी हेल्पिंग वर्ब इज शुरू में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आ गया, और रिटन WRI रिटन बाई सब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है। क्या वो, ये तो हो गया, क्या वो हॉकी खेल रहा है, क्या वो हॉकी खेल रहा है, इज ही प्लेइंग हॉकी, ठीक है। सवालिया का निशान, इज ही प्लेइंग हॉकी, इसका पेशो आयस हॉकी को बिल्कुल सब्जेक्ट की जगह पर लाए, तो हॉकी से पहले एक्सिलरी इज आएगा ना, इज हॉकी बीइंग प्लेड बाई, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है ही, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा बाई हिम। आखिर में सवालिया का निशान मत बोले, अक्सर स्टूडेंट ये सवालिया का निशान भूलते हैं, सवालिया का निशान बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। चेक करो फिक्रे को, स्टूडेंट्स बिल्कुल जब पेपर करते हैं तो मतलब सेंटेंसेस को चेक नहीं करते हैं। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कर दो। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर इज, हॉकी इधर आ गया है, सही है, बीइंग फार्मूले से पहले सही है, थर्ड फॉर्म इधर मौजूद है, प्लेड बाई सब्जेक्ट, ही को हिम में तब्दील हो गया, मतलब क्लियर हो गया। ये क्या हॉकी उसके ज़रिए से कीली जा रही है, इज हॉकी बीइंग प्लेड बाई हिम, क्या सोहेल नात पढ़ रहा है, सिंगुलर नाउन है ना, इज सोहेल, SOHA, ये क्यों मोटा हो गया, एस सोहेल, SOHAIL, सोहेल, RECITING, रिसाइटिंग द नात, ठीक है। क्वेश्चन है ना, क्या सोहेल नात पढ़ रहा है, मतलब पूछ रहे हैं सोहेल के बारे में कि नात पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है, नात पढ़ रहा है। तो इसका पेशो आयस इज, नात सिंगुलर नाउन है, ऑब्जेक्ट से पहले इज द नात, या नात लेके, क्योंकि नात जो है एक मुकद्दस है ना, तो मुकद्दस चीज़ों से हम पहले दा लगाते हैं। इज द नात बीइंग रिसाइटेड, RECITED, रिसाइटेड बाई सोहेल, SOHAIL, सोहेल, फुल स्टॉप। मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। इस नात से पहले द नात, बीइंग फार्मूले के मुताबिक क्लियर है, थर्ड फॉर्म RECITED, रिसाइटेड बाई सोहेल, क्लियर है बिल्कुल। क्या नात सोहेल की ज़रिए से पढ़ी जा रही है, क्लियर है ना। अब हम सवालिया और नफ़ी करते हैं। सवालिया और नफ़ी का फार्मूला, ठीक है, ये है, ठीक है। फार्मूला एस या आर या एम, अच्छा, प्लस सवालिया और नफ़ी SRM सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फार्म या फर्स्ट फार्म के साथ ING, ठीक है। सवालिया और नफ़ी
सवालिया में भी हैं और नफ़ी में भी हैं। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया। अच्छा, ये फार्मूला हो गया इसका पेसो आयस। हेल्पिंग वर्ब प्लस हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट प्लस नट प्लस बीइंग, बीइंग के बाद प्लस थर्ड फॉर्म, 3 मीन्स थर्ड फॉर्म या पेसिव वर्ब, सब्जेक्ट आखिर में सवालिया का निशान। यानी ये सवालिया में भी है और नफ़ी में भी है। ठीक है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? फार्मूले के मुताबिक आर आएगा, आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सवालिया का निशान। आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसका पेशवाइस बहुत आसान है। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर फुटबॉल सिंगुलर ना होना है ना, एस फुटबॉल नॉट बीइंग PLAYED प्लेड बाई, ये सब्जेक्टिव केस है, वी नोमिनेटिव केस इधर आएगा। ठीक है, अस सवालिया का निशान। क्या फुटबॉल हम से नहीं खेला जा रहा है? ठीक है, इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाई अस, आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब एक तो आयस का पेशवाइस हो गया ना। क्या खालिद इम्तिहान नहीं दे रहा है? सिंगुलर नाउन है, इज खालिद, KHALID, खालिद नॉट टेकिंग एग्जाम, ये XAM एग्जाम। ठीक है, यानी नफ़ी में भी है और सवालिया में भी है। फिर एस एग्जाम से पहले, एज एग्जाम नॉट टेक, एज एग्जाम नॉट बीइंग टेकन बाई खालिद, KHALID, खालिद, सवालिया का निशान। चेक कर दो। इस एग्जाम फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब ठीक है। ठीक है, और नट सही, बीइंग थर्ड फॉर्म, टेक टोक टेकन बाई सब्जेक्ट खालिद, करेक्ट। क्या इम्तिहान खालिद के ज़रिए से नहीं दिया जा रहा है? क्या वो साइकिल नहीं चला रहा है? इस पिक्चर में एक साइकिल सवार है, साइकिल पर सवारी कर रहा है, आपको नज़र आएगा अभी ये। ठीक है, नज़र आ गया ना? ये क्यों नहीं चला रहा है? तो चला रहा है पिक्चर में, ये पेडल मार रहा है। ठीक है, क्या वो साइकिल चला रहा है? इज ही राइडिंग बाइसिकल, BI, यहाँ पर साइकिल है ना, साइकिल, CYCLE, साइकिल। ठीक है, सवाल यह, इज ही राइडिंग साइकिल, द साइकिल या द साइकिल, CYCLE, साइकिल। तो यहाँ पर इसका पेशो आयस, साइकिल सिंगुलर ना होना है ना, एक साइकिल है, एस साइकिल, CYCLE, एस साइकिल। क्या वो साइकिल नहीं चला रहा है? मिस्टेक किया मैंने। ठीक है, ये गलत हो गया। फार्मूले के मुताबिक एज ही, क्या वो साइकिल, एज ही नट, फार्मूले के मुताबिक एज ही नट राइडिंग द साइकिल, CYCLE। ठीक है, चेक करो दोबारा। एज ही नट राइडिंग द बाइसिकल, फार्मूले के मुताबिक एज फर्स्ट फौरन
सब्जेक्ट आ गया है, ये एस मीन सब्जेक्ट नट, और राइडिंग फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? साइकिल एस CYCLE एस साइकिल फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट आ गया ना, नट बीइंग और रेड राइड रोड रेडन RIDDEN और रेडन बाई ही है ना, ऑब्जेक्टिव केस सेम आएगा। ठीक है, अब डबल आखिरी सेंटेंस है। अच्छा, वो गाना क्यों गा रहा है? तो इसमें मतलब इसी किस्म के फ़िक्रे अक्सर आते हैं। अगर इसी किस्म के फ़िक्रों का आगाज़ फ़िक्रों के दरमियान में क्यों, कब, कहा, कौन, तो फिर इसका आगाज़ हम WH वाले क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, WH वाले मतलब डबल सवालिया, मतलब इसमें डबल एक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर क्यों, वजह पूछ रहा है ना, वाई, एक तो ये हो गया, वो गाना क्यों गा रहा है, तो दूसरा एक्सिलरी वाई इज ही सिंगिंग, SING सिंगिंग अ सॉन्ग, बस सॉन्ग SONG सॉन्ग, सवालिया का निशान। इसका जब हम पिसवाइज करते हैं, वाई को अपनी जगह पर, असॉन्ग को यहाँ से उठा के, ठीक है, ये असॉन्ग मैंने उठा के, वाई इज सॉन्ग, वाई इज सॉन्ग बीइंग, सिंग सिंग संग, सिंग गाना गाता है, ही सिंग्स वो गाना गाता है, उसने गाना गाया, ही सेंग उसने गाना, वो गाना गा चुका है, ही हैज संग, वाई इज संग बीइंग संग फार्मूले के मुताबिक बाई हिम। ठीक है, आखिर में सवालिया का निशान, वाई इज संग फार्मूले के मुताबिक, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब H ऑब्जेक्ट डबल आ गया है ना, हेल्पिंग वर्ब H ऑब्जेक्ट सॉन्ग है ना, गाने पर मतलब काम हो रहा है। तो यहाँ पर बीइंग फर्स्ट फॉर्म से पहले थर्ड फॉर्म सेइंग सेइंग संग और बाई, ठीक है, प्लस हिम। लेकिन यहाँ पर मैंने फार्मूला जो लिखा है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, बाई आ गया प्लस सब्जेक्ट आएगा आखिर में सवालिया का निशान। ठीक है, ये था मतलब आपके तीसरे दिन का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो कि इसका आखिरी हिस्सा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंशाल्लाह इसकी पिसवाइज करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।